हरे कृष्णा। तो अब तक के चैप्टर्स में हमने देखा कि भगवद गीता के फर्स्ट चैप्टर में अर्जुन युद्ध को लेकर कंफ्यूज है। वो युद्ध भूमि में जब अपने परिजनों को देखते हैं तो उनके हृदय में करुणा उजागर हो जाती है और वो भगवान को 4 रीजंस देते हैं कि उन्हें युद्ध नहीं करना है। फिर सेकंड चैप्टर में भगवान जो भी फर्स्ट चैप्टर में अर्जुन ने अपनी क्वेश्चंस, अपने डाउट्स जो भगवान के सामने रखे, तो सेकंड चैप्टर में भगवान उन सब का उसको कंक्लूजन बताते हुए जो है भगवद गीता का जो सारा ज्ञान देते हैं उसको। तो देखा जाए तो सेकंड चैप्टर में भगवद गीता समाप्त हो गया, क्योंकि भगवान जो भी ज्ञान था वो ओवरऑल वो अर्जुन को दे चुके हैं, अब कुछ बचा ही नहीं देने के लिए। तो इसीलिए ही सेकंड चैप्टर का नाम गीता समराइज्ड है। तो देखा जाए तो फिर जब भगवान ने सेकंड चैप्टर में अर्जुन को सब कुछ बता दिया, तो फिर भगवान अर्जुन से पूछते हैं कि हाँ अर्जुन, अब समझ आया ना तुमको कि तुमको युद्ध क्यों करना है। तो फिर यहीं से स्टार्ट होता है थर्ड चैप्टर अर्जुन के फर्स्ट क्वेश्चन से। जो थर्ड चैप्टर का जो फर्स्ट श्लोक है उसमें अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछता है अपना, क्योंकि अर्जुन क्या है कि वो अभी भी कंफ्यूज है। वो बोलता है कि भगवान मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो प्लीज़ थोड़ा सा इसको इलेबोरेट करके थोड़ा विस्तार में फिर से समझाइए। क्योंकि भगवान जब अर्जुन को बुद्धि योग के बारे में बताएं, मतलब भगवान ने बोला कि बुद्धि का प्रयोग करो अर्जुन, तो अर्जुन क्या सोचा कि भगवान बुद्धि मतलब ज्ञान का प्रयोग करने के लिए बोल रहे हैं, और वो समझा कि भगवान ज्ञान मार्ग के बारे में बता रहे हैं, और ज्ञान मार्ग होता है वैराग्य का। तो अर्जुन क्या है अपने बुद्धि के लेवल पे सोच रहा है, जैसा कि हम सब करते हैं। भगवद गीता पढ़ के अपने अपने जो फेवरेबल चीज़ें होती हैं, जो हमारा जिसमें से मतलब निकल रहा होता है, हम उसको अपने लेवल पे स्पेकुलेट कर लेते हैं और उसको फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। थर्ड चैप्टर के श्लोक नंबर 1 से 9 तक में अर्जुन भगवान से अपना डाउट पूछता है, जिसे भगवान बताते हैं कि अर्जुन जो आत्मा है वो एक्टिव है, तो कर्म तो करना ही पड़ेगा चाहे तुम कहीं भी रहो। भगवान अर्जुन को कर्म छोड़ने के लिए नहीं बोल रहे हैं, वो तो बस फल की चिंता ना करने के लिए बोल रहे हैं। बिना फल की चिंता किए कर्म को प्रायोरिटी पे रखना ये ज्ञान से आता है। और ये ज्ञान कहाँ से मिलता है हमें? ये मिलता है हमें शास्त्रों से। अब देखिए अर्जुन इसको किस तरीके से समझता है। अर्जुन सोचता है कि अगर जब ज्ञान मिल गया तो वैराग्य आ जाएगा, तो फिर मैं कर्म क्यों करूं? मैं जंगल चला जाता हूँ ना ये सब छोड़ के, और आपका ध्यान करता हूँ। अब यहाँ से भगवान अर्जुन को डिटेल में समझाना स्टार्ट करते हैं। भगवान बताते हैं कि आत्मा का जो स्वरूप है वो 1 सेकंड के लिए भी शांत नहीं बैठ सकता। ना कर्म से विमुख होकर कोई अपने कर्म के फलों से छुटकारा पा सकता है, और ना ही केवल संन्यास लेने से किसी को सिद्धि प्राप्त होगी। अर्जुन, तुम कर्म छोड़ सकते हो लेकिन कर्म फल को नहीं, क्योंकि कुछ ना करना भी कर्म है, तो फल तो आएगा। प्रकृति के 3 नियम के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ कर्म करता रहता है। प्रकृति के 3 नियम कौन से हैं? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। फिर भगवान कहते हैं कि जो बाहर से तो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लेता है, लेकिन उसका मन जो है वो अभी भी इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है। इंद्रिय तृप्ति यानी सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगा हुआ है। ऐसे व्यक्ति को मिथ्याचारी कहते हैं। मिथ्याचारी जो ढोंगी होते हैं, पाखंडी होते हैं, इन शॉर्ट प्रिटेंडर। ऐसे लोग बाहर से तो साधु सन्यासी का वेशभूषा धारण कर लेते हैं, पर उनके मन में अभी वैराग्य नहीं आया हुआ होता। फिर भगवान बताते हैं कि लेकिन अगर कोई सिंसियरली अपने मन के द्वारा अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है तो वह अति उत्तम है। मतलब भले ही वो अभी कंट्रोल नहीं कर पाया है, लेकिन वो सिंसियरली प्रयास कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो कई गुना उस व्यक्ति से बेहतर है जो साधु सन्यासी का गेटअप तो ले लेते हैं, बट वो जो सन्यासी लोगों के लिए कैसे रहना चाहिए, उनको क्या क्या करना चाहिए, लाइक उन्हें अपनी इंद्रियों पे जो फुल कंट्रोल होना चाहिए, जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है, वो उसे फॉलो नहीं करते हैं। जैसा कि अभी हम देख ही रहे हैं कि कितने सारे ऐसे लोग हैं जो साधु संतों का गेटअप तो ले लेते हैं, बट उनको क्या है कि अपने इंद्रियों पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता, जिसकी वजह से वो सीधा जेल पहुंच जाते हैं। अब क्या है कि कुछ लोग मटेरियलिस्टिक बहुत अटैच्ड होते हैं, तो वो सोचते हैं कि यार भगवान ने क्या बता दिया, ये तो बड़ा हायर लेवल का ज्ञान हो गया, ये उन लोगों से नहीं हो पाएगा। तो भगवान ऐसे लोगों के लिए भी एक प्रोसेस बताया है। तो देखिए भगवान कितने मर्सीफुल है, सबका ध्यान रखते हैं। तो श्लोक नंबर
10 से श्लोक नंबर 16 तक में भगवान ने यही प्रोसेस बताया है। भगवान बोलते हैं कि जब मैंने इस सृष्टि को बनाया तो मैंने देवताओं को बनाया, मनुष्यों को बनाया और शास्त्र भेजे, जिससे जो मनुष्य है वो शास्त्रों को पढ़े और उसमें जो भी विधि विधान दिया है उसको वो फॉलो करके देवताओं को प्रसन्न करे, जिससे देवता जो हैं वो उन्हें मनुष्यों को जीने खाने के लिए जो सामग्री है वो देंगे। देखिए, भगवान बोल रहे हैं कि मैंने जो सृष्टि बनाया है वो सारी फैसिलिटीज़ के साथ बनाया है, बस क्या है कि शास्त्र पढ़ो, उसमें जो तुम्हें जिस तरीके से बताया गया है उन जो तरीके वो अपनाओ, उस तरीके से अपना जियो, तो तुम्हें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट हम सबको तो अपना दिमाग लगाना है, तो अब अगर हम अपना दिमाग लगाएंगे तो हमें प्रॉब्लम तो आएंगी ही, कोरोना जैसी, तो फिर भुगतना पड़ेगा हमें, और हम भुगत रहे हैं। दे सब भगवान ही रहे हैं, बट वो डायरेक्ट ना दे के देवताओं के थ्रू दे रहे हैं। जैसे सूर्य देव सूर्य की किरण दे रहे हैं, वायुदेव वायु दे रहे हैं, अग्निदेव अग्नि दे रहे हैं, इंद्र जो हैं वो जल दे रहे हैं। तो ये सब भगवान के थ्रू, भगवान से ही आ रहा है, बट जो ये देवताओं के माध्यम से आ रहा है। श्लोक नंबर 12 में बताया गया है कि जो लोग ये सब चीज़ें जो हमें अवेलेबल है इस सृष्टि में, उसको यूज़ करते हैं और भगवान के प्रति उसके लिए एक्नॉलेज नहीं होते, यानी कि जो भी अगर हम इस सृष्टि की कोई भी चीज़ कुछ भी अगर हम उसे इस्तेमाल करते हैं बिना भगवान को ऑफ़र किए हुए, तो ऐसे लोग जो हैं वो चोर हैं। बट जो भगवान के भक्त हैं, वो इनसे एग्जेम्प्टेड हैं, वो इस श्रेणी में नहीं आते, क्योंकि भगवान के भक्त जो होते हैं वो हर चीज़ भगवान को ऑफ़र करके यूज़ करते हैं। इसलिए जब हम भगवान से कोई भी चीज़ लेते हैं तो हमें उसे पहले भगवान को ऑफ़र करना चाहिए। भगवान को भोग लगा के खाने से कुछ भी हमें उसका पाप नहीं लगता, बट बिना भगवान को भोग लगाए खाने से हमें उसका कर्म फल लेना पड़ता है, उसे हम अवॉइड नहीं कर सकते। भगवान ने देवताओं को ये पावर दी हुई है कि जो भी उन्हें प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करेगा तो देवता उन्हें वो चीज़ प्रोवाइड करेंगे। अब यज्ञ मतलब ये नहीं कि हवन कुंड बना के उसमें यज्ञ करने लगे। यज्ञ मतलब कार्य जो भगवान के लिए किए जाए, जैसे होता है ना, सूर्य देव को जल चढ़ाने से ये मिलेगा, सोमवार का फास्ट रखने से ये मिलेगा, एट्सेट्रा। बट प्रभुपाद जी बताते हैं कि सिर्फ कृष्ण की पूजा करने से, कृष्ण का नाम जपने से ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। अब हर अलग अलग चीज़ के लिए हर अलग अलग देवता के पास जाने से अच्छा है ना कि डायरेक्ट भगवान के पास ही चले जाएं, जिनसे हमें सारी चीज़ें एक साथ मिल जाएंगी। इट्स लाइक पेड़ की जड़ में पानी डालना, क्योंकि जब हम पेड़ की जड़ में पानी डालते हैं तो उसके हर पार्ट्स को पोषण मिल जाता है, हमें उसके लिए पेड़ के हर पार्ट्स को जाके पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसे ही जब हम कृष्ण को प्रसन्न कर लेते हैं, तो जो बाकी सारे देवी देवता हैं वो ऑटोमेटिकली प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि हैं तो वो सब भी भगवान के दास ही। आगे श्लोक नंबर 17 से 35 तक में भगवान बताते हैं कि कर्म करो लेकिन ड्यूटी के रूप में, क्योंकि अर्जुन को अब ये तो समझ आ गया है कि कर्म तो करना है, कर्म करना है, लेकिन अनासक्त होके, बस अपना कर्तव्य समझ के। यहाँ भगवान राजा जनक जी का एग्जाम्पल देते हैं, जिन्होंने निष्काम कर्म किया, उन्होंने पूरे मिथिला को संभाला, वो भी बिना किसी आसक्ति के। भगवान बताते हैं कि जैसा एक लीडर करेगा वैसा ही सब उसे फॉलो करेंगे। अब मुझे ही देख लो अर्जुन, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए इस संसार से, ऐसा इस संसार में है ही क्या जो मुझे आसक्त कर सके, मतलब मुझे कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं करता हूँ अर्जुन, क्योंकि अगर मैंने नहीं किया तो सब लोग मुझे फॉलो करेंगे और इस संसार का नाश हो जाएगा, तो मैं कर्म करता हूँ उदाहरण स्थापित करने के लिए। श्लोक नंबर 36 में अर्जुन फिर क्वेश्चन पूछता है। अर्जुन पूछता है कि भगवान, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्म क्यों करता है? ये पता होते हुए भी कि पाप करूँगा तो उसका गलत फल मिलेगा, फिर भी वो करता है, क्यों? अब जैसे स्टूडेंट्स को पता है कि सुबह 8 बजे कॉलेज पहुंचना है, तो जिसके लिए उसको 7 बजे हॉस्टल से या घर से निकलना पड़ेगा, तो एटलीस्ट उसको 6 बजे तो उठना पड़ेगा उसके लिए। वो फिर भी रात के 2 बजे तक मूवी देखता रहेगा, ये पता होते हुए भी कि ये जानते हुए भी कि अगर वो लेट से सोया तो सुबह टाइम पे उठ नहीं पाएगा और फिर वो कॉलेज लेट पहुंचेगा। तो उसको पता है कि वो गलत कर रहा है, वो फिर भी करता है, क्यों? यही प्रश्न अर्जुन का है।
जिसका आंसर देते हुए श्लोक नंबर 37 से भगवान बताते हैं कि हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण से उत्पन्न होने वाला काम और क्रोध है जो सर्वनाश करने वाला है। जिस तरह अग्नि धुएं से दर्पण यानी मिरर धूल से ढका हुआ है, उसी तरह जो लिविंग एंटिटीज़ है वो काम यानी लस्ट से कवर्ड है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जिस तरह अग्नि में पेट्रोल डालने से जो आग है वो बढ़ जाती है, उसी तरह हमारे अंदर जो लस्ट है, काम है, वो ऑलरेडी अवेलेबल है। हाँ, तो जैसे ही हम रजोगुण के संपर्क में आते हैं, उसके कांटेक्ट में आते हैं, तो हमारा जो लस्ट है, काम है, जो वो बढ़ जाता है। फिर भगवान बताते हैं कि जहाँ काम लस्ट निवास करता है वो है हमारा मन, बुद्धि और इंद्रियां यानी सेंसेस। फिर लास्ट के 2 श्लोक्स में भगवान हमें इसे कंट्रोल करने का तरीका भी बताते हैं। क्या है कि जो काम है, लस्ट है, वो मैटर के लेवल पे आता है पहले, हाँ, और ये मैटर के लेवल पे आके सेंसेस के थ्रू ये जाता है मन के लेवल पे, और मन के लेवल से फिर जाता है ये बुद्धि के लेवल पे, और बुद्धि के लेवल से होकर फिर जाता है ये सोल के लेवल पे। हाँ, तो इसे कंट्रोल करने का सबसे अच्छा जो तरीका है वो है इसे अपने सेंसेस के लेवल पे कंट्रोल करना। क्या है कि अगर हम इसे सेंसेस के लेवल पे कंट्रोल कर लेंगे तो फिर ये आगे बढ़ेगा ही नहीं। हाँ, बट अगर हमने इसे सेंसेस के लेवल पे कंट्रोल नहीं किया, इसे अलाउ कर दिया, तो फिर ये चला जाएगा मन के लेवल पे, और पता है मन में हमारे कितने विचार आते हैं। हाँ, फिर ये मन के लेवल से होके चला जाएगा बुद्धि यानी इंटेलिजेंस के लेवल पे, और फिर क्या करेगा, ये हमसे गलत काम करवाएगा और हमें पापी बना देगा। अब हम सब क्या है कि अपने मन पे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो मन पे कंट्रोल करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। हाँ, तो डायरेक्ट मन पे कंट्रोल करने से अच्छा है कि हम क्यों ना इसे अपने सेंसेस के लेवल पे ही कंट्रोल कर लें। हाँ, क्योंकि जब हम इसे सेंसेस के लेवल पे कंट्रोल कर लेंगे तो ये मन के लेवल पे जाएगा ही नहीं। सो 3rd चैप्टर में भगवान ने कर्म योग के बारे में बताते हुए अर्जुन का सारा डाउट क्लियर किया है। इवन अर्जुन का ही नहीं, अर्जुन के माध्यम से भगवान ने हमें इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। आगे के 4th और 5th चैप्टर यानी 3rd, 4th, 5th तीनों चैप्टर ही कर्म योग से रिलेटेड हैं। हाँ, तो इन तीनों चैप्टर्स में ही भगवान उन सब लोगों का मार्गदर्शन करते हैं जिन्हें कर्मों को लेकर कन्फ्यूजन है, जो सोचते हैं कि क्या करें, सब चीज़ों को पकड़े रखें या सब चीज़ों को छोड़ दें। तो देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में भगवान क्या बताते हैं। हरे कृष्णा।